एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर खेत और पुराने पीपल के पेड़ थे, वहां राघव नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका घर कच्चा था, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसका मन बहुत उदार था। वो दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को घर के बाहर एक छोटा सा दीपक जरूर जलाता। गांव के लोग अक्सर उससे पूछते, राघव, तेल महंगा है, तुम इतना कम कमाते हो, फिर भी रोज दीपक क्यों जलाते हो? राघव मुस्कराकर बस इतना कहता, अंधेरे में किसी राहगीर को रास्ता दिख जाए, यही काफी है। एक बरसाती रात, तेज हवा और बारिश के बीच एक युवक गांव में पहुंचा। उसका नाम अमन था। अंधेरा इतना घना था कि रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। कीचड़ भरे रास्तों पर चलते चलते वो थक चुका था और डर भी लगने लगा था। तभी दूर से उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो उसी रोशनी की ओर बढ़ा। वो रोशनी राघव के घर के बाहर जले दीपक की थी। अमन वहां पहुंचा तो राघव ने उसे प्रेम से अंदर बुलाया, सूखे कपड़े दिए और जो थोड़ा बहुत खाना था उसे भी बांट लिया। अमन ने देखा कि बाहर तेज हवा में भी दीपक जल रहा था। उसने आश्चर्य से पूछा, काका, आप रोज ये दीपक क्यों जलाते हैं? इससे आपको क्या मिलता है? राघव ने शांति से कहा, बेटा, मुझे इससे कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर किसी को रास्ता मिल जाए तो वही मेरा लाभ है। छोटा सा दीपक भी बड़े अंधेरे को कम कर सकता है। अगली सुबह अमन ने राघव को धन्यवाद कहा और चला गया। समय बीतता गया। कई साल बाद गांव में खबर फैली कि सरकार गांव के लिए सड़क, बिजली और पानी की योजना शुरू करने वाली है। एक दिन कुछ अधिकारी गांव पहुंचे। गांव वालों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उस दल का प्रमुख अमन ही था। उसने सबके सामने राघव को बुलाया और कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं, इस दीपक की वजह से हूं। उस रात अगर यह रोशनी न होती तो शायद मैं रास्ता भटक जाता। राघव काका ने मुझे न सिर्फ आश्रय दिया, बल्कि यह सिखाया कि निस्वार्थ सेवा क्या होती है। अमन के प्रयासों से गांव में सड़क बनी, बिजली आई और बच्चों के लिए स्कूल भी खुला। राघव अब भी पहले की तरह सादा जीवन जीता था, लेकिन उसके शिक्षा, छोटी सी भलाई भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। बिना किसी स्वार्थ के किया गया अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता।